बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगाई साहब। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगाई साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मांगा जा रहा है कि उनके अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिंध हाउस में जो अरकान है, क्या कहेंगे आप इस पर? लगाई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अरकान अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कोई भी ताकत उनको अपनी राय के इजहार से नहीं रोक सकती है। अगर वो वोट देना चाहते हैं तो उनको वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। हुकूमत अगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी, सरकारी इदारों को इस्तेमाल करेगी, फोर्सेस को इस्तेमाल करेगी अरकान असम्बली, मुंतखब अरकान असम्बली के लिए कि वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये जमहूरी इदारों के लिए नुकसानदेह बात है। ठीक है। अच्छा, अरकान को इस तरह से रोकना, उनको हक इस्तेमाल ना करने देना पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा आगे जाकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो नहीं करते हैं, लोगों को राय का हक नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हासिल करना चाहते हैं। चलें ठीक है, कल उनको ज़रूरत पेश आती है कि वो खुद दोबारा अपना अरकान से एतमाद का वोट लें तो कैसे ले पाएंगे। वो अरकान उनके साथ नहीं है, बहुत से अरकान उनके साथ नहीं है। ये अपोजिशन अरकान को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो हुकूमती अरकान को भी पाबंद बनाना चाहते हैं कि उनको एक जगह पर जमा कर दिया जाए और उनको वहाँ यरगमाल बना कर रखा जाए। गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, हम ये देखते हैं कि एक तरफ हुकूमत ये दावे भी करती है कि जो इत्तेहादी हैं वो उनके इत्तेहादी ही रहेंगे और वो बिकने वालों में से नहीं, साथ साथ वो हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात करते हैं और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अरकान को रोका भी जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें भी की जाती हैं। तो ये दो तरह से क्यों डील किया जा रहा है? नहीं देखे ना, ये तो बात जाहिर हो गई कि चौधरी परवेज इलाही का जो इंटरव्यू सामने आया था, उन्होंने ये भी बताया था कि इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उन इत्तेहादियों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका ख्याल है कि वो आपके साथ रहेंगे, और नहीं रहना चाहिए किसी को भी साथ। अपनी मर्जी से, अपनी विल से, अपने जमहूरी अंदाज से उन्हें वोट करना चाहिए। और अगर वो हुकूमत के साथ नहीं रहे हैं तो उसकी वजूहत होंगी, हुकूमत ने वजूहत दूर। लेकिन लगाई साहब, अभी काफ लीग की पोजीशन कुछ वाजे नजर नहीं आ रही। एक दिन इंटरव्यू दिया, दूसरे दिन उसके मुख्तलिफ जो है बयानात सामने आ रहे हैं फिर काफ लीग की जानिब से। तो क्या इस वक्त कुछ सोच रही है काफ लीग के हुकूमत के साथ जाए या फिर अपोजिशन जमातों का साथ दे? फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि एक कदम आगे बढ़ना या एक कदम पीछे हटने का मसला नहीं है। मसला ये है कि एक तो इन्होंने उनको धमकियाँ दी हुई हैं और उन्हें गिरफ्तारियों के जो है तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि अरकान ये भी ख्याल कर रहे हैं कि मौसम की गर्मा गर्मी को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि जिस ये जो हुकूमत जो है जो बेचना चाहती है वो बिक जाएगी। उनकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नज़रिया कि इस्लामी वज़राए ख़ारजा के यहाँ आकर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मसला है हमारा, क्या कश्मीर का मसला हल कराने के लिए बात करेंगे, क्या वो फ़लस्तीन का मसला हल कराने के लिए बात करेंगे, क्या और बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। आप इनको एक ऐसे इश्यूज़ पर बात कराने के लिए ला रहे हैं जो इमोशनल लोगों का इशू है। तो इससे क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है और हुकूमत का जाना बहरहाल ठहर गया है। ऐसा नहीं है उनके साथ अपनी इत्तेहादी भी नहीं है और आधे से ज्यादा अपने अरकान है, तो बहुत बड़ा इनके लिए मसला हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के कॉन्वोकेशन में तारीख रकम, बाप और बेटी ने एक ही दिन पीएचडी की डिग्रियां लेकर तारीख रकम कर दी। तकरीब में लोगों के जज्बात ही अलग थे जब उन्होंने वालिद और बेटी को एक साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पीएचडी की डिग्री लेते स्टेज पर देखा।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के कॉन्वोकेशन में तारीख रकम। बाप और बेटी ने एक ही दिन पीएचडी की डिग्रियां लेकर तारीख रकम कर दी। डॉक्टर मसूद खान ने बेटी डॉक्टर नादिया मसूद के हमरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल करने का मुनफरिद एजाज अपने नाम किया। डॉक्टर मसूद खान का कहना था कि कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के बायस उन्होंने बरवक्त पीएचडी मुकम्मल नहीं की, लेकिन अब ये एजाज की बात है कि मैंने अपनी बेटी के साथ पीएचडी डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर नादिया मसूद खान ने कहा कि पीएचडी डिग्री लेना आसान नहीं था, मगर वालिद की मेहनत और सपोर्ट के बायस मैंने डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल की। डॉक्टर मसूद खान ने अवाम पर जोर दिया कि वालिदैन अपने बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें, बेटियों और बेटों में फर्क ना करें, दोनों को यकसां सपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर वालिद और बेटी की जारी करदा वीडियो को निहायत पसंद किया जा रहा है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे, ये बताइए कि आपके जज़्बे और आपकी बेटी डिग्री ले रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के कॉन्वोकेशन में तारीख रकम हुई। बाप और बेटी ने एक ही दिन पीएचडी की डिग्रियां लेकर तारीख रकम की और कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में वहां पर जब लोग मौजूद थे तो खासे जज्बाती मनाजिर देखने में आए और उन्होंने वालिद और बेटी को एक साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री लेते स्टेज पर देखा तो खासे जज्बाती मनाजिर उस वक्त वहाँ पर देखे जा रहे थे और उनकी बेटी ने ये क्रेडिट दिया अपने वालिद साहब को। उन्होंने कहा कि मैं ये डिग्री लेने में कभी कामयाब ना होती जब तक मुझे वालिद की और मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होती। साथ साथ उनके वालिद भी बहुत खुश थे, ज़ाहिर है उनकी बेटी उनके साथ पीएचडी की डिग्री ले रही थी और उस तकरीब में जो लोग मौजूद थे खासे जज्बाती दिखाई दिए और बहुत लोग वहाँ पर खुश भी थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के कॉन्वोकेशन में ये तारीख रकम हुई जहाँ पर बाप और बेटी ने एक ही दिन पीएचडी की डिग्रियाँ ली और तारीख रकम की और बेटी को एक साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री लेते देखकर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ख़ासे जज्बात दिखाई दिए उनके अंदर और ख़ुशी का इजहार किया गया। बाप ने भी बहुत खुशी का इजहार किया कि उनकी बेटी उनके साथ मौजूद है और वो ये डिग्री ले रही है। बिल्कुल, डॉक्टर मसूद खान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए कि आपके जज्बात क्या थे जब आप और आपकी बेटी एक साथ डिग्री ले रहे थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आ रहा था। ये जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं बाप और बेटा शायद कहीं हुए हों, लेकिन बाप और बेटी का मुझे अंदाज़ा था कि ये एक यूनिक सा इवेंट होगा और बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत सारे लोगों ने जो बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी उनको भी पता चल गया और सब ने मुबारकबाद दी और बड़ा मज़ा आया। आपको बहुत मज़ा आया, यकीनन ये खुशी की बात है। आपकी जो बेटी है वो आपको क्रेडिट देती है कि सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपने मेहनत करवाई और आपने सपोर्ट किया, साथ साथ जो फैमिली मेंबर्स दूसरे हैं उनको भी। आप क्या कहेंगे इस पर? उसकी अपनी काबिलियत थी, अगर वो काबिलियत उसकी अपनी ना होती तो जाहिर है फिर पीएचडी करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उन हालात से गुजरी। पहले एफएससी में नंबर लेने थे कि वो इंजीनियरिंग में दाखिला मिले उसको, फिर इंजीनियरिंग में दाखिला मिलने के बाद एमएससी में दाखिला लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसने वो किया। फिर इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए भी दाखिले के लिए टेस्ट देना पड़ता है और 60% से ऊपर के मार्क्स लेने होते हैं, तो ये सारा उसने किया। तो जाहिर है उसकी अपनी काबिलियत तो थी, तो हमारी तरफ से सर सपोर्ट होना भी तो ज़रूरी है ना। फैमिली की जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और फिर जैसे वो आपको क्रेडिट दे रही हैं कि आप उनके साथ थे। आगे इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मैं तो यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। अब मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज कर सकता हूँ, मैंने जो सीखा है वो आगे मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और डॉक्टर नादिया जो है वो
जॉब भी शायद करेगी, लेकिन वो इस वक्त यूके की किसी कंपनी के साथ निगोशिएट कर रही है। शायद उनको कोई प्रोजेक्ट्स मिले, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, तो उसमें वो आगे काम करना चाहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसे मुल्क में पीएचडी की डिग्री हासिल की है जहां पर तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लोग जो हैं वो इस तरह तालीम के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहे होते जिस तरह हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में किए जाते हैं, बजट में मुख्तस किए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से पैसे जो हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह जो अहमियत नहीं दी जाती तालीम के शोबे को। आप क्या समझते हैं आगे चलकर आप क्या तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगे? मतलब कि मैंने तो अपने हिसाब से जो टाइम बैरियर है उसको क्रॉस कर लिया है कि ये पढ़ने के लिए कोई टाइम की कैद नहीं है, आप किसी भी वक्त पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और बाकी ये मोटिवेशन है, हम क्लास में लड़कों को मोटिवेट करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों होती, तो उनको मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उनको कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे इंसान बने। अब जो हमारा ये वायरल हो गया है और लोग इसको देख रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अब ये वायरल हो रहा है कि आप और आपकी बेटी ने एक साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की है, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने प्लान इस तरह की थी डिग्रीज के एक साथ जो है वो मुकम्मल होनी थी और फिर एक साथ जो है वो आपको तफवीज़ की गई डिग्रीज? नहीं, प्लान तो ऐसा नहीं किया था। उस वक्त जब टेस्ट के दाखिले के लिए कुछ करना था, तो वो हमने उस वक्त डिस्कशन की कि ये मैं शुरू करना चाह रहा हूँ और आप भी शुरू कर सकती हैं, और वो हमने शुरू किया। बाकी तो थोड़ा सा मुकाबला रहा कि मैं पहले करता हूँ या वो पहले करती है। हमारे जो दोस्त थे वो कहते थे कि शायद वो पहले कर ले क्योंकि वो जवान है और मैं ज़रा ओल्ड एज में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया उसको। ठीक है डॉक्टर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी बेटी को मज़ीद तरक्की दे। आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे वबाई सूरत हाल का। पाकिस्तान में कोरोना वबा कमज़ोर होने लगी, मज़ीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 30,319 हो गई। मुल्क में एक दिन के दौरान मज़ीद 515 अफराद मुहलिक वबा से मुतासर हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत मरीज़ों की शरह 1.33% रही। एक दिन में 38,595 टेस्ट किए गए। 546 मरीज़ों की हालत अब भी तशवीशनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।